हेलो। हाँ, राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न कुछ ऐसा है कि हमारे भांजे देखो हैं और एक लड़की के साथ में काफ़ी दिन से रह रहे हैं। भांजा? भांजा। और अब कहते हैं शादी नहीं करेंगे उससे। उस लड़की के साथ रहे, अब शादी नहीं करना? हाँ, अब क्यों? आप ही पूछ लीजिए सर। बात कराओ भांजे से। राधे राधे महाराज। राधे राधे। महाराज जी, हमने एक वीडियो देखी थी अंतरजातीय विवाह की। हाँ बैठो जी। तब से डर लगने लगा है महाराज। तो आप जिस लड़की से, आप उस लड़की के साथ कब से हैं? 2-3 साल हो गया। तो 2-3 साल में आपने उससे शादी ब्याह करने का बोला था पहले? नहीं, थोड़ा वादा किया था पहले। थोड़ा वादा किया? पहले वादा किया था तो वो मना कर रही थी। हाँ। उसके बाद जब अब वो कह रही है तो हमने अंतरजातीय वाली वीडियो देख ली। तब से महाराज जी हम डर गए। ठीक है, अंतरजातीय विवाह नहीं करना चाहिए, बात सही है जी महाराज जी की उसमें बताते हैं कि पितर और आपके माँ बाप नरक लोग चले जाएंगे। बिल्कुल सही है। जो संतान होगी वो वर्ण संकरी हो जाएगी। जी महाराज जी। तो आप क्या चाहते हैं कि विवाह ना करें? महाराज जी, हम अपने जो है पितरों को और माँ बाप को नरक नहीं भेज। और ये क्या चाहते हैं आपके मामा? नहीं, चाहते नहीं महाराज जी, लेकिन जिस लड़की के साथ तुम पूरी तरीके से पति पत्नी के रूप में रहे, थोड़ा माइक पास में लो। पति पत्नी को रूप में आप रहे हो 2-3 साल, अब वो लड़की कहाँ जाएगी? बात सही है। वो लड़की कहाँ जाएगी? वो हमारी कोई नहीं है, वो बहुत दूर की लड़की, हमारे यहाँ से 300 किलोमीटर दूर की है। ठीक है। लेकिन वो लड़की कहाँ जाएगी जो हमारी पुत्री के समान है? और आज तुम उसको, वो क्या करेगी अब? भाई ये बताओ, उस लड़की को शादी के पहले किसी आदमी के साथ पत्नी की तरह क्यों रहना है? पहले तो ये सवाल, वो रही क्यों? ये आदमी, ये पुरुष किसी महिला के साथ शादी के पहले क्यों रहे पति पत्नी की तरह? इन्होंने वादा किया था कि हम शादी करेंगे। इन्होंने वादा किया था? हाँ। बात कराओ। महाराज जी, वादा हमने नहीं किया था। हमने पहले कहा था शादी के लिए, उसके बाद इन्होंने मना कर दिया था। ठीक अब है। अब ये कह रही हैं। कौन है वो लड़की? लड़की भी आई है? बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सपना। सपना। तो शादी किससे करनी है? जी, मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब से 1-2 महीने हो गए, उन्होंने वो वीडियो वाली क्लिप देखी है, तब से उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप, स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। को पहले, शादी के पहले आदमी के साथ क्यों रहना है ये बताओ? शादी तो हुई नहीं आपकी, और किसी भी पुरुष के साथ आप पत्नी की तरह रहने लग गई, इसमें आपकी गलती है या नहीं? बोलो बोलो। सारी लड़कियों को आपकी तरह ही करना चाहिए क्या? इन्होंने वादा किया था। अरे वादा तो आदमी खूब करता है, तो वादा करके निभाया किसने? है ना? तो कोई आपसे वादा, कल को कोई दूसरा लड़का, सुनो, कल को कोई दूसरा लड़का आपसे वादा कर ले कि हम शादी कर लेंगे, तो तुम उसकी पत्नी की तरह रहने लग जाओगी? नहीं महाराज, इनके मम्मी पापा, इनका पूरा परिवार राजी हो गया था शादी के लिए। 5-6 महीने का समय दिया गया था, और मम्मी पापा अभी परेशान है शादी करने के लिए। अब ये मना कर रहे हैं, तब मैंने हाँ किया था। दोनों के माँ बाप की राजी मर्जी थी जी। तो अब देख लो भाई, जैसे सबकी सहमति बने वैसा काम कर लो। पर आपने जो किया वो गलत है। शादी के पहले किसी, देखो ये लड़की से हर लड़की को सीख लेना चाहिए कि शादी के पहले किसी भी पुरुष से शारीरिक संबंध ना बनाओ। अपने शरीर, इसलिए कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है फिर गृहस्थ है। अपने शरीर पर कंट्रोल, विवाह कर लेती तब ना तुम पत्नी की तरह रहती। पहले पत्नी की तरह रह लो, फिर शादी बाद में कर लेंगे, है ना? यही सोचा था आपने? पहले शादी कर लेती फिर तब रहती पत्नी की तरह। इन्होंने मुझे कुछ समय दिया था महाराज जी, तो उतने समय तक अपने आप को संभाल के रखती, उतने समय तक संभाल लेती अपने आप को, और ये भी संभाल लेते अपने आप को। अब क्या समाधान है बताओ? महाराज जी, हम अपने माँ बाप को नरक नहीं भेज सकते, ना अपने पितरों को। तो फिर आपने इस लड़की की जिंदगी खराब क्यों कर दी? नहीं महाराज जी, हमने खराब नहीं की है? हमने कोई खराब नहीं की। तो आप इसके साथ रिलेशन में नहीं रहे कि रहे? रहे भी नहीं रहे भी दोनों बातें हैं महाराज जी। तो आपने तो, अब अपने माँ बाप की चिंता है तो आपको उस लड़की के बारे में पहले विचार करना था कि आप किसी लड़की की ज़िंदगी खराब ना करो। जी महाराज जी, गलती तो है हमारी। तो गलती है तो अब उसे ठीक किया जाए गलती को, ठीक है? किसी भी लड़की के साथ, लड़की कोई मजाक थोड़ी है कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं उसके शारीरिक संबंध बना के। जी महाराज। आप अब उस लड़की को यूँ ना परेशान करो,
उसका जीवन कहाँ महाराज जी- जाएगा? कौन ब्याह करेगा उससे? महाराज जी अब आप ये आदेश करिए कि इनको शादी करना है कि नहीं करना है। बस आपके यहाँ आदेश का इंतजार है। कई दिन से बहुत मुश्किल से लखनऊ से लाया हूँ इनको कि महाराज जी कहेंगे तो हम शादी कर लेंगे, नहीं कहेंगे तो भी नहीं करेंगे, ये इन्होंने कहा है। आपकी जाति क्या है? गरड़िया पाल। गडरिया। और इनकी जाति क्या है? गोंड है? गोंड गोंड। क्या जाति है? किन से बात कराओ? क्या जाति है आपकी? मेरी जाति गोंड है महाराज जी। गौंड जाति। जी। देखो आप, अब ये जनता जनार्दन निर्णय करेगी। बताओ क्या करना चाहिए इस लड़के को और इस लड़की को? हैं? अब देखो, सारी जनता और समाज का कहना है कि यदि आप इसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए होते तब तो शादी आप ना करते, पर जब आपने उसको पत्नी की तरफ बना लिया तो सवाल खड़ा ये होगा कि आप विवाह नहीं करोगे तो अब उस लड़की से विवाह कौन करेगा? इसलिए आपको विवाह करना ही चाहिए, यही धर्म है। आपको अब इसके साथ विवाह करना चाहिए, यही धर्म है अब आपके लिए, ठीक है? और भगवान के आगे प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी जो संतान होगी उससे आप स्वीकार करिए जलदान जो भी है। अब आपको देखो इस लड़के के साथ ना इसको धोखा नहीं देना चाहिए। हर लड़के के लिए ये सबक है कि शादी ब्याह करने के पहले ना कोई लड़की किसी पुरुष से कोई संबंध बनाए, ना पुरुष किसी लड़की से संबंध बनाए। शादी ब्याह पहले कर लो, फिर पति पत्नी की तरह रहो रिश्ते में। शादी के पहले रिश्ते में रहने की ज़रूरत नहीं है, वरना ठीक नहीं होता ना बेटा। लेकिन अब आपको इससे विवाह कर लेना, यही धर्म है। बताओ माइक लो, क्या करोगे? जैसा आपका आदेश हो महाराज जी। बस हमारे माँ बाप और पितर नरक न जाएं, बस ये कृपा कर दीजिए। आप उनके नाम से भागवत जी का पाठ कराना, उनको भागवत जी सुनवाना, वो कभी नरक नहीं जाएंगे। भागवत सुनने वाला सदगति को प्राप्त करता, निश्चिंत रहिए। राधे राधे। ठीक है, तो करोगे ना शादी? जी महाराज। अब इसे धोखा तो नहीं दोगे? नहीं। और इसे छोड़ोगे तो नहीं? नहीं। अब इसका सदा साथ निभाना। जी महाराज। ठीक है? जी महाराज। पक्का वादा? पक्का वादा। बिल्कुल, खुश रहो। राधे राधे महाराज। प्रणाम गुरुजी। जी हम उड़ीसा से आए हैं। हाँ। मेरा नाम मोहन है। मेरा स्त्री 5 साल से भागवत कथा सुन रहे थे टीवी में, मोबाइल में। हम इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन पिछले साल आए थे। और हम पिछले साल आए थे तो भागवत कथा यहीं से सुनते सुनते मेरे माइंड में हम मुर्गा मछली का व्यापार कर रहे थे, बिजनेस। अच्छा। हाँ, आपका कथा सुनते सुनते मेरा माइंड में ऐसा आया जो हम बोल नहीं पा जी जी। तो हम बोलें कि हम मुर्गा करनी छोड़ेंगे, तब हम गुरुजी के पास जाएंगे। जी। तो 3 महीना हो गया, मेरा बंद हो गया, मैं पहुंचा हूँ। तो आप अब क्या काम करते हैं? मैं वेजिटेबल का दुकान करता हूँ। तो आपका अच्छा चल रहा है? थोड़ा बहुत चल रहे हैं। तो दाल रोटी चल रही है? हाँ जी। तो पहले ज़्यादा पैसा कमाते थे कि अब ज़्यादा कमाते हैं? नहीं, पहले ज़्यादा 20,000 तक कमा लेते थे। अब ऐसे 8,000 10,000 तक। हाँ, तो अभी धीरे धीरे ये बढ़ेगा ना। आपने अभी महीने 2 महीने से शुरू किया होगा, हाँ जी। तो धीरे धीरे ये बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है। और आप 20,000 पहले कमाते थे तो अब 50,000 भी कमाओगे। हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल आपका निश्चित। आशीर्वाद। मेरा पंडित जी भी कृष्णा भगवान का मंदिर में पूजा करते हैं, उसको भी बुलाए हैं। देखें, सही है। एकादशी भी मानते हूँ। बिल्कुल। आपका कथा सुन के मेरा बहुत परिवर्तन हुआ। देखो कितना बड़ा परिवर्तन है ना कि इनके खुद के मुर्गा की दुकान थी, लेकिन उन्होंने मछली का दुकान भी थी। मछली की दुकान थी, लेकिन उन्होंने कथा सुनने के बाद मछली मुर्गा की दुकान बंद की और साग सब्जी की दुकान स्टार्ट कर दी। सर नहीं पाप ना हो। नहीं भी बंद हो सकता, लेकिन हम बोल देते हैं जो गुरुजी के पास जाएंगे तो हम मुर्गा काटने छोड़ेंगे। तो मेरा बुखार हो गया 1 महीना तक, मैं दुकान भी मेरा बंद हो गया। बंद होने के बाद आज करने का इच्छा नहीं हुआ जी। तो हम सोचे कि भगवान का ही दुआ था। बिल्कुल। देखो जो व्यक्ति अपने को बदल सकता है ना, हाँ जी, वो सब कुछ कर सकता है। आप बहुत अच्छे हैं कि आपने अपने बुरे कार्य को त्याग कर देखो साग सब्जी बेच रहे हैं। अच्छा है, कम से कम आपके द्वारा किसी की जान तो नहीं जा रही है। नहीं गुरुजी। देखो चलो, मुर्गा खाने वाले तो खा रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने उस मुर्गे से पूछा क्यों तू क्या चाहता है? बेचारा वो पिंजरे के अंदर होता है, ना उसे कोई पानी देता, ना उसे कोई खाने को देता। बेचारा, उसकी भी तो धड़कन है, उसकी भी तो जान है, वो भी एक पक्षी है आकाश में उड़ता हुआ। लेकिन आदमी अपने स्वाद के लिए उस जीव की हत्या करता है। यदि वो मुर्गा बोलता होता, उसके शब्द होते, तो क्या वो ये ना बोलता कि भैया मेरा क्या अपराध है, मुझे क्यों खा रहे हो, आपके पास साग सब्जी है वो खा लो। पर वो बोल नहीं पाता, उसकी आंखें देखी बेचारा रोता रहता है। उसके कभी गौर से देखा आपने?
आंखों से बिल्कुल आंसू टपकते रहते हैं, बोल नहीं पाता, पर दर्द तो उसे भी होता होगा, नहीं होता होगा। मछली को आप पकड़ते हैं, छोटा सा मुंह होता है उसका, ऐसे ऐसे मुंह खोलती है, ऐसे ऐसे। क्यों खोलती है? पानी से निकल के वो तड़प रही है, पर वो बता नहीं सकती ना, बेचारी गूंगी है, बेचारी बोल नहीं सकती, लेकिन दर्द तो उसे होता होगा ना। उसका छोटा सा मुंह ऐसे नहीं खोलती, फिर बंद करती है, फिर खोलती है। ये जीव जंतु भी, ये इंसान इतना निर्दयी ना बने कि अपने स्वाद के लिए जीव जंतु की हत्या करने पे तुल जाए। मेरे पास खाने को साग सब्जियां भरपूर हैं, मैं क्यों ना वो खाऊं? क्यों मैं मछली खाऊं? क्यों मैं मुर्गा खाऊं? मैं उस मुर्गे को दाना डालूं, मैं उस मछली को पानी में रखूं, मैं उसे जीवन दूं, मैं उसका जीवन ना छीनूं। मैं बचपन में गाय चराता था, तो मैं एक नदी के किनारे गाय चराने जाता था। हमारे गांव में एक छोटी सी नदी है, तो वहाँ पे ना एक आदमी आता था, वो जाल बिछा के मछलियों को पकड़ता था। तो वो एक इतना बड़ा उसका बर्तन था, वो सारी मछलियों को उसमें डाल लेता था, और वो डाल के ना किसी काम में लग जाता था। तो मैं वहाँ रहता था, तो बहुत सारी मछलियों को मैं जल्दी जल्दी उठा के ना पानी में फेंक देता था। पूरी तो नहीं फेंक सकता था, पूरी फेंकूँ तो वो मेरे को मारने लग जाए, लेकिन मैं छोटा था उस समय, पर मैं उन मछलियों को जब तड़पते देखूँ तो मैं तुरंत उनको पानी में फेंक देता था। तो मैं किसी की देखो जान बचाऊं, मैं किसी की जान लूं क्यों? शायद वो मछलियों की दुआ लग गई मुझे कि मैं आज आप लोगों की सेवा कर पा रहा हूं। गुरुजी आपका बात एक सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। खुश रहिए, आप बहुत अच्छे हैं, भगवान आपको खूब सुखी रखे। आपके सुने जो अधर्म का पैसा यहाँ दान में लेना भी नहीं चाहिए, हम सुने तो हमको बहुत ये लगा। हम पिछले साल आए थे, 1100 रुपया संत के लिए दान दिए थे, तो आपका बात सुने कि अधर्म का पैसा लेना नहीं चाहिए, तो हमको लगा कि सच बात है। इस बार धर्म का 1 रुपये दो बहुत है, अधर्म का लाखों हमें चाहिए ही नहीं। हाँ, सोच के आए हैं, अगले साल दिए, लेकिन इस साल भी मेरा अपना कमाई से 1100 रुपये होने से दे के जाएंगे। खुश रहिए, भगवान आपको खूब सुखी। आचार्य जी प्रणाम जी, मेरा प्रश्न यह है कि आपकी हर सभा में गौ हत्या बंद हो, सही है, यह बोला जाता है, तो इसके रिगार्डिंग आपकी संस्था क्या कर रही है? और हमारे हिंदू धर्म में ये बताया गया है, ठीक है, कि गौ हमारी माता है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई गौ की हत्या करता है तो उसको भी मार देना चाहिए? देखो, हम इसलिए कथाओं में कई बार सरकार से निवेदन करते हैं कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा होना चाहिए। गाय को राष्ट्र माता बना दिया जाए तो गौ हत्या का सवाल ही खत्म हो जाएगा। तो आपकी संस्था इसके लिए क्या कर रही है? और हमारे पास तो देखो 400 गौ माता हैं गौरी गोपाल गौशाला नहीं, में, उसकी बात और 125 नंदी हैं। हम सबको चाहिए क्या कि हम सब अपने घर पे 2-2, 4-4 गौ माता रखना स्टार्ट कर दें, अपने आप गौ हत्या बंद हो जाएगी। जब आपके घर में गैया होगी, आप फुटपाथ पे घूमती है तो लोग उठा के ले जाते हैं, उठाने वालों को गैया मिलेगी नहीं तो गौ हत्या होगी नहीं। और इस सवाल का भी जवाब दे कि जो गौ हत्या करता है, क्या उसकी भी हत्या कर देनी चाहिए? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में उसको माता का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल, गाय को मारने वाले को सरकार के द्वारा दंड देना चाहिए। सरकार उसे देखो, दंड किसी की हत्या करने का हमें और आपको तो सरकार ने परमिशन दे नहीं रखी, हम किसी की हत्या तो कर नहीं सकते, लेकिन सरकार को चाहिए कि जो गाय की हत्या करते हैं उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। जो तो गाय आपकी संस्था इसके लिए कोई मुहिम चला रही है या नहीं? देखो, मैं सुनो, जी। मेरी संस्था इतना बढ़िया मुहिम चला रही है कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से जब मिला तो मैंने कहा कि भैया आप मुख्यमंत्री हो, गौ हत्या बंद करो। तो उन्होंने भरे मंच में, जब वो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे जी, तो उन्होंने भरे मंच से घोषणा की कि आज से पूरे महाराष्ट्र में गौ हत्या बंद होगी। महाराष्ट्र में गौ हत्या बंद हो गई। ये कार्यकर्ता, कोई कानून बनाया गया है? हाँ, कानून बन गया महाराष्ट्र में। ऐसे उसको किस तरह की सजा मिलेगी? ऐसा ही कानून बिहार में बने। पिछली बार जब मैं बिहार आया तो यहाँ के मंत्री जी से भी मैंने ये बात कही थी जी। तो हम लोग कह सकते हैं, बाकी कानून बनाना सरकार का काम है। हम और आप कह सकते हैं, चूंकि हम प्रजा हैं, हम पावर में होते तो हम जरूर कब का बंद कर देते। ओके, थैंक यू। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी, मेरा प्रणाम आपको चरणों में। जी। बोले हमको तो पता ही नहीं चला कि हम गुरु जी के पास बैठे हुए हैं। बहुत दिन से सपना था कि आपका मैं आप सुने का था। बताओ। आज मेरी सपना पूरा हो गया। और एक मेरा और प्रश्न है, मेरे पति बोलते हैं पूजा पाठ जरूरी नहीं है। कहाँ पति आपके? वो तो बाहर है। तो क्या जरूरी है फिर उनके हिसाब से? बोलते आत्मा शुद्ध होना चाहिए, बस यही है बड़ा। तो बोले आत्मा कौन से नदी में शुद्ध होगी? पूछो उनसे। बोले पूजा कौन से पाठ पानी से शुद्ध होगी? मन का शुद्ध रखो, बस वही पूजा पाठ है। अच्छा, तो उनको कहना कि लोटा भीतर से साफ सुथरा रखो और बाहर से गंदगी लगाए रखो, तो उसमें कोई पानी पिएगा? जी नहीं। अरे लोटा भीतर से शुद्ध हो
पर बाहर से भी शुद्ध होना चाहिए। भीतर से मन भी शुद्ध हो, बाहर की भी शुद्धि जरूरी है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, बाह्याभ्यंतर, बाहर की और भीतर की दोनों शुद्धि जरूरी है। जी, लेकिन उसको नहीं मानते। कौन? मेरे पति। कोई बात नहीं, ले आना, हम समझाएंगे, वो हमसे जी, समझेंगे। प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी पूछना था जी, फ्यूचर के लिए कुछ टिप्स मिल जाते तो। कौन सी टिप्स चाहिए? जी फ्यूचर के सक्सेस के लिए। कितनी उम्र है आपकी? जी 14 साल। 24 साल के हैं? जी 14। 14 जी। तो आपकी पढ़ाई अभी क्या चल रही है? जी क्या पढ़ते हो अभी? जी अभी क्लास 8 में है। 8 में, ठीक है। तो आपको सफल होने के लिए सबसे पहले तो मन लगा के पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ संस्कारी होना जरूरी है। संस्कारवान जानते हो किसे कहते हैं? जी जिसके पास संस्कार हो। संस्कार किसके पास हैं? जी क्या होते हैं संस्कार? किसे कहते हैं संस्कार? सुनो, जी आप अपने माँ बाप के पांव छूते हो? जी। कैसे छूते हो? जी हाथों से। हाथों से। जी। पांव कैसे छूना चाहिए? जी अपने माँ बाप के चरणों में अपने माथे को रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? जी माथे को, मस्तक को समर्पित करना चाहिए, ऐसा प्रणाम है। हमेशा माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसा कोई काम ना करो जिससे माँ बाप का सिर शर्म से झुक जाए। ऐसा कर दिखाओ कि माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा हो, कहें माँ बाप कि ये मेरा बेटा है, समाज का, राष्ट्र का आप नाम रोशन करें। यही संस्कार है। जी अगर माँ बाप दूसरे बच्चों से कंपेयर करने लगे फिर तो ये गलती माँ बाप की है। जी कंपेयर कभी किसी को किसी से नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने सबके आंख अलग बनाई है, हाथ के फिंगरप्रिंट्स सबके अलग अलग हैं। बताइए क्या सबका अंगूठा एक सा है? जी है, आप बताओ। जी नहीं है। सबकी आंखें एक सी हैं? जी नहीं, जब अलग है। ईश्वर ने सबको एक सा बनाया ही नहीं, तो माँ बाप कौन होते हैं जो ये कहें कि हम उसके जैसा बनाएंगे, उसके जैसा? कोई किसी के जैसा बन ही नहीं सकता। इसलिए आपको अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप अपने को बेहतर बनाते चले जाइए, बस किसी से तुलना मत करिए अपनी, बस अपने को बेहतर बनाइए। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि माँ बाप तुलना करते हैं कि देख वो ऐसा है।